हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगेन सॉरी फॉर डिसअपियरिंग, लेकिन जैसा मैंने बताया मुझे कोविड हो गया था। और कोविड के बाद यहाँ पे ऐसे भयंकर स्नो स्टॉर्म्स आए हैं कि पूरी की पूरी लाइफ डिसरप्ट हो गई और टाइम ही नहीं मिला कुछ और करने का, बिकॉज हम यहाँ पर बस यही प्रे कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। बट हाँ, आसपास सब कुछ फ्रीज़ है इस समय, बाहर पूरा बर्फ़, लेक वगैरह आसपास की सारी फ्रीज़ हो चुकी है। तो इट वॉज़ नॉट अ कन्वीनियंट टाइम टू मेक अ वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो एक बहुत छोटी चीज़ पे है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताती हूँ। एंड स्पेशली जो आपका माइंडसेट है वो कैसे घुमा सकता है सब कुछ विद इन सेकेंड्स। तो एक छोटी सी बात बताती हूँ। आज मुझे काफ़ी अंदर से लाइक अनहैप्पी फील हो रहा था विद द काइंड ऑफ प्रोग्रेस आई वाज मेकिंग। और अभी भी ऐसा है, लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि बहुत किया है मैंने लाइफ में, बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिज़र्व। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी और मैंने बहुत सोचा, और आई डोंट नो, मतलब मैंने अपनी कुंडली वुंडली खोल के उसकी एनालिसिस कर डाली, सब कुछ कर लिया। और मैं बहुत सोच रही थी कि क्या है, कि क्या है, बट क्यों नहीं, मतलब बहुत कुछ करना चाहती हूँ किसी ना किसी रीज़न से। कभी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ, एंड देन देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई एम अ सिंगल पेरेंट, मेरी एक बेटी है जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है। तो मैं जॉब भी छोड़ नहीं सकती सडनली, और फॉरेन कंट्री में हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो एस्केप, आपको अपनी जॉब मेंटेन रखनी ही पड़ती है यहाँ पे। तो अपने स्ट्रगल्स हैं, और मैं इतना ज़्यादा लाइक ओवरवेलम हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, इंडिया चले जाऊँ, मुझे नहीं करना कुछ भी, इंडिया में अपना घर है, आराम से रह सकते हैं। एंड देन मतलब मैं काम कर रही थी और आज थोड़ा ज़्यादा काम था। तो मेरी बेटी का सुबह स्कूल है, वो सुबह सुबह जाती है, तो वो बेचारी अपने आप जाके सो गई। यूजुअली मैं उसके साथ होती हूँ जब उसको सोना होता है। और मेरे बेड टेबल पे उसने ये नोट लिख के रखा है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट। इट सेज गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, आई लव यू मम्मा, पूर्वी। एंड दिस इज़ अ रूटीन, लाइक बजरंगबली की जय हम सोने से पहले बोलते हैं, तो उसने लिखा है उसे। और जब मैंने ये पढ़ा और उसको सोते हुए देखा ना, मैंने, मतलब मुझे लगा क्या चाहिए लाइफ में, और क्यों हम हर चीज़ के पीछे इतने पागल हुए पड़े रहते हैं। ये जो बच्ची मेरे बगल में सो रही है, इससे बड़ा सोर्स ऑफ जॉय क्या हो सकता है लाइफ में। और दिस इज़ नॉट मनी, दिस इज़ जस्ट अ नोट दैट शी रोड। और इतना, मैं कैसे बताऊँ, मतलब जितना मैं स्ट्रेस से परेशान हो रही थी उससे ज़्यादा एकदम मेरा दिल भर गया खुशी से कि भगवान आपने मुझे मेरी बेटी दे दी है, इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ आपसे। मतलब शी इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर मी। कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, एक स्माइल, एक शरारत, एक छोटा सा नोट, एक आई लव यू मम्मा, सब कुछ छोटा कर देता है उसके आगे। तो मैं यही बताना चाह रही थी, दीज आर लाइक माई डेली रियलाइजेशन। और आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, कि हम ना बहुत सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में और हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के चक्कर में कई बार जो रियल हैप्पीनेस होती है लाइफ की, उसको अचीव करना भूल जाते हैं, लाइक उसको रियलाइज़ करना, उसको फील करना भूल जाते हैं। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि खुश रहना आसान नहीं है। एंड नथिंग दैट यू आर रनिंग आफ्टर इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर अ पॉइंट हर चीज़ बेमानी हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी डेली लाइफ की, ये एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी होती है। आप इनको याद भी करोगे, जॉब पे जाते थे ये याद करके कौन ही खुश होता है लेकिन आपका बच्चा कैसे बड़ा हुआ, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, आपका स्कूल कैसा था, और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी लाइफ को एक्चुअली अ गुड फोटो एल्बम बनाती है। तो वर्क ऑन दैट, मुझे यही कहना था। और मैं इस तरह की और भी बातें करूँगी। आई डोंट नो कोई देखेगा या नहीं, बट आई रियली वांट टू डू इट बिकॉज आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, प्यार करिए, लोगों से प्यार बांटिए, प्यार पाइए, और मिलते हैं फिर से।
बाय।